नीति है, अब नीति को मजबूती से धरातल पर उतारना है। 7 इयर्स जो मेंटेनेंस पॉलिसी आई है, नई मेंटेनेंस पॉलिसी आई है, उसमें नए सड़कों का निर्माण करना, नए सड़कों को लेना। मंत्रालय का गठन हुआ और उसके बाद मंत्रालय का विभाग भी तमाम मंत्रियों में बांटा गया और अशोक चौधरी को फिर से एक बार बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। नमस्कार, मैं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सच टॉक पर। आपको बताते चले कि आज मंत्री अशोक चौधरी ने अपना पदभार ग्रहण किया है। स्वागत करने के लिए तमाम अधिकारी मौजूद थे। आप विजुअल के माध्यम से साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से अधिकारियों ने गुलदस्ते दे करके अशोक चौधरी का स्वागत किया है। ग्रामीण विकास कार्य का जो पद है उन्हें दिया गया है, सौंपा गया है। ग्रामीण सड़कों का विकास पर अशोक चौधरी की खास नजर है। उन्होंने अपने बातों में कहा भी कि ग्रामीण सड़कों का विकास होगा, ग्रामीण संपन्नता आएगी। इसे लेकर के बिहार सरकार और खुद मंत्री अशोक चौधरी खासा ध्यान देने जा रहे हैं। आपको हम सुनवा रहे हैं अब कि क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं मंत्री अशोक चौधरी। नेता के भरोसा के ऊपर और नेता के विश्वास पर खड़ा उतरना ही सबसे बड़ी चुनौती है। कि जितना विश्वास और जितना उन्होंने भरोसा दिखाया है और दोबारा इतनी बड़े विभाग का मंत्री वापस दिलाया है, जो क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र हमारा आर्थिक संपन्नता के लिए ग्रामीण सड़कों का निर्माण, पुल पुलिया का निर्माण, ये एक बड़ी जवाबदेही है। और पिछले वर्ष कई नई योजनाओं की शुरुआत माननीय नेता ने किया था, चाहे वो 7 वर्ष का मेंटेनेंस पॉलिसी हो, पुल पुलिया हो, या फिर 12 मासी सड़कों का निर्माण, नए टोलों का कनेक्टिविटी। ये तीनों स्कीम को हम लोगों ने प्रयास किया था कि ये सब काम चुनाव के पहले हमारा शुरू हो जाए। बहुत जगह शुरू हुआ, क्योंकि लेट तक बारिश बिहार में हुआ तो कुछ जगह काम नहीं शुरू पाया। थोड़ा नेचुरल जो क्लैमिटीज़ था उसका भी हमारे डिपार्टमेंट पर इफेक्ट पड़ा। लेकिन अब उन सब कामों को समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतारना बड़ी चुनौती है। इसको हम लोग प्रयास करेंगे और नए स्कीम्स जो आएंगे इस वित्तीय वर्ष के, उसको चयन करना, नए नए टोलों का में सड़कों का निर्माण करना, दोहरीकरण करना एक बड़ी प्रायोरिटी है। दोहरीकरण करना, क्योंकि ट्रैफिक फ्लो बढ़ गया है, बहुत जगह सिंगल लेन है। स्पेशली जो हम जिले से ब्लॉक हम आते हैं, या ब्लॉक से हम क्या नाम है, हमारा जो पंचायत हेडक्वार्टर है, वहाँ पर बहुत सी सड़कों का ट्रैफिक फ्लो बढ़ा है और वो सिंगल है। उन सबको डबल लेन करना, ये बराबर सीएम साहब की प्रायोरिटी रही है। तो हम लोग उन सब सड़कों का भी निर्माण करेंगे। मेंटेनेंस को लेकर लगातार सर आप लोगों ने पिछली बार नीति भी लाया था, तो उसको किस तरह से देखेंगे? नहीं, वो तो नीति है, अब नीति को मजबूती से धरातल पर उतारना है। 7 इयर्स जो मेंटेनेंस पॉलिसी आई है, नई मेंटेनेंस पॉलिसी आई है, उसमें नए सड़कों का निर्माण करना, नए सड़कों को लेना, कुछ 7 साल की प्रायोरिटी में जो भी, क्योंकि नई स्कीम है तो नेचुरली कुछ समस्याएं भी आएगी, उसको सबका बढ़िया समाधान करें। अच्छा, थोड़े जो चैलेंजेस है आपके पास, जिससे जो एमपी एमएलए फंड जो पुलिये बन रहे थे वो टूट जाते थे, पुराने पुल पुलिये थे, आपने पिछले कार्यकाल में कहा था कि उनको भी मरम्मती करना है, उनको नए तरह से। हाँ, बना ले रहे हैं हम लोग, लगातार वो प्रोसेस में है। हम लोगों ने बहुत से पुल पुलिया जो पहले बना था, चाहे एमपी फंड से बना था, चाहे उनकी स्थिति खराब हो गई, तो उन सबको हम लोगों ने लिया है। उन सब पर ऑलरेडी बहुत जगह पुल पुलिया में तो काम नहीं शुरू हो पाया था, लेकिन टेंडर कंप्लीट हो गए थे, बोर्ड लग गया था, मटेरियल गिर गया था, कुछ जगह कुछ काम भी शुरू हुआ है। उन सब का मॉनिटर करना और सबको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराना, बरसात के पहले ज़्यादा से ज़्यादा। पदभार ग्रहण करने से पहले आपने भी क्या कुछ शुभ मुहूर्त देखा है? पदभार ग्रहण करने नहीं, कल रात में नोटिफिकेशन हुआ, आ गया। बाबा का आशीर्वाद है तो सब दिन शुभ मुहूर्त है। अब बाबा का आशीर्वाद नहीं है तो कोई मुहूर्त ठीक नहीं है।